जो सात जो आदतें हैं Hello जो जीवन everyone. को Today I बर्बाद want to कर रही हैं talk उसके about बारे the में importance चर्चा of करूंगा। regular health हम checkups. जैसे रोज अच्छा खाना खा रहे हैं, जिम जा रहे हैं और इसके बाद भी हमारा जो है वजन बढ़ रहा है और हमको एंजाइटी भी हो रही है, तो आपको 90% लोगों को नहीं पता ये आदतें हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रही हैं। तो मैं डॉक्टर सरल वेलनेस से बोल रहा हूँ। मेरा वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन को दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन आगे हेल्थ टिप्स मिलती रहें। तो मैं आपको पहली आदत के बारे में बताना चाहता हूँ कि रोज़ कुर्सियों पे हम 6 घंटे तक लगातार बैठे रहते हैं और हमें जो है उस कुर्सी पे बैठने से शरीर पे क्या असर पड़ता है ये आपको नहीं पता है। इससे क्या होता है कि हमारी मांसपेशियां जकड़ जाती हैं और हमारा ब्लड फ्लो थोड़ा कम हो जाता है और हमको आगे चल के ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे मेरी एक दोस्त कल्पना, ये जो 6 घंटे ऑफिस में काम करती थी और वो उसका भी यही हाल है, उसकी भी हैबिट यही थी कि वो आगे चल के उसको सडन हार्ट प्रॉब्लम हुई और उसने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला कि आपकी जो हैबिट है आपका ये नुकसान कर रही है और आपका ब्लड फ्लो कम हो रहा है, जिसके कारण आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ये इस प्रॉब्लम का निराकरण के लिए हमें कुछ फॉर्मूले अपनाना पड़ेंगे और ये फॉर्मूला जो है हमारा है, इसमें मेन प्रॉब्लम क्या होती है, हमारी मांसपेशियां जकड़ जाती हैं, खून का फ्लो कम हो जाता है और स्वेलिंग पैरों में आ जाती है। तो हमारा जो फॉर्मूला है, 20 मिनट में हम 20 मिनट तक काम करें और 20 मिनट के बाद 2 सेकंड खड़े हों और 2 मिनट तक हम जो है वॉकिंग करें उसी जगह, तो हमारा जो है ये सिस्टम बरकरार रहेगा। इससे क्या होगा कि हमारे जो है स्थिति चेंज हो जाएगी और एनर्जी काफ़ी बढ़ेगी और एनर्जी डबल हो जाएगी, हमें काम करने की सहायता मिलेगी। अब दूसरी हैबिट हमारी कि रात को सोने से पहले हमको मोबाइल को स्क्रॉल करना है और मोबाइल देखते रहना है। मोबाइल में क्या होता है कि हम जो 20% हमारा जो है 50% हमारा जो नींद है वो ख़त्म हो जाती है और हमारा मेलाटोनिन हार्मोन जो है बनना कम हो जाता है, जिससे नींद कम आती है। तो वो क्या, जो ब्लू स्क्रीन जो होती है वो ये शो करती है कि हम अभी दिन में काम कर रहे हैं, तो इससे हमारी नींद की समस्या बढ़ जाती है और हमारा इंडाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और इंक्रीज ऑफ दी कोर्टिसोल हार्मोन, इंक्रीज ऑफ दी ब्लड प्रेशर, ये समस्याएं बढ़ने लगती हैं। तो इसको कम करने से पहले इसको नींद खराब होना, इंक्रीज वेट होना और एंजाइटी होना, जैसे ही मैंने एक पेशेंट मेरे पास आया और तो उसने उसका सब अच्छा खा पी रहा, तो उसका वजन फिर भी बढ़ता जा रहा। मतलब वो डाइटिंग भी कर रहा और सलाद भी खा रहा, इसके बाद भी उसका वजन बढ़ रहा। पर उसकी हैबिट ये थी कि वो रात को रोज जो है टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर लगातार लगा रहता और रात को कम से 2-1 बजे सोता। इससे क्या होता है, जो बॉडी का रिपेयर सिस्टम है वो बिगड़ जाता है और मेलाटोनिन हार्मोन जो है कम बनने लगता है और सारी एंजाइटी, डिप्रेशन, इंक्रीज ऑफ द वेट, ये सब होने लगता है। तो इसको ठीक करने के लिए हम एक बेडरूम का जो है मोबाइल फ्री जोन बनाएं और मोबाइल को बाहर चार्ज करें और खाना खाने से सोने से 1 घंटे पहले मोबाइल को छुए नहीं। यही इसका हल है और इस पर आप अमल करें तो आपके जो है पूरे शरीर में एनर्जेटिक फील करेंगे, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा और आपको सुबह जब उठोगे, जब बिल्कुल फ्रेश उठोगे। तो ये जो है मुख्य इसकी मेरे को ये एडवाइज है। तो नंबर तीसरा है खाली पेट कॉफ़ी। हम खाली पेट कॉफ़ी और टी ले लेते हैं और उससे क्या होता है, हमारी एसिडिटी बढ़ती है और कोर्टिसोल हार्मोन एकदम बढ़ जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस हमारे रहते हैं, एंजाइटी और डिप्रेशन भी होने लगता है। तो खाने से इसका जो है अल्टरनेटिव एनर्जी जो है न्यूट्रिशन ऑफ द, इसमें जो है जर्नल ऑफ द न्यूट्रिशन की स्टडी कहती है कि इससे ब्लड शुगर हाइक होता है। और इसके लिए क्या करें, इसका सबसे बढ़िया निदान ये है कि इसमें 1 मुट्ठी हम ड्राई फ्रूट्स लें। चाय पीने या कॉफ़ी पीने से
पहले, या फ्रूट्स भी ले सकते हैं, एक आध एप्पल ले सकते हैं, उसको लें, उसके 15 मिनट हम चाय या कॉफ़ी पिए तो वो काफ़ी एनर्जेटिक रहेगी और आपके शरीर को नुकसान भी नहीं पहुंचाएगी और आप तरोताज़ा फील हो। यही इसका निदान है। ये हमारा जो है थर्ड पॉइंट हो गया। और चौथा पॉइंट है दिन भर में धीमी धीमी, चौथा हमारा पॉइंट है कि हमारी जो ब्रीथिंग की रिदम है, ब्रीथिंग स्लो ब्रीथिंग करना, मतलब जल्दी जल्दी ब्रीथिंग लेना, जिससे क्या होता है हमारे जो लंग्स होते हैं वो केवल 30% ही काम करते हैं और हमारा जो लंग्स के अंदर जो एल्वियाई होते हैं वो सिकुड़ते रहते हैं और वो जो नॉर्मल जो उसका जो काम करने का तरीका है वो कम हो जाता है और ऑक्सीजन शरीर के अंदर कम जाती है, जिससे क्या होता है हमारा शरीर में ब्लॉकेज, हार्ट में ब्लॉकेज बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इससे ये प्रॉब्लम होने लगती है और ये जो है फाइट एंड फ्लाइट मोड में हम जो है रहता है और इसमें इनकी बीपी और इम्यूनिटी डिक्रीज होती है। अगर आपने डीप रेस्पिरेशन करके देखो आप खुद ही, तो आपको कुछ ही देर में तरोताज़ा फील होने लगता है। तो मेरा एक पेशेंट था जो इसी तरह से स्लो ब्रीथिंग करता था। उसको हेडेक, एंजाइटी, काफ़ी डिप्रेशन में चला जाता था। तो उसको मैंने उपाय बताया कि आप जो है ये इस प्रकार के जो है उपाय करें कि आप जो है ब्रीथिंग की टेक्निक बदलें, जो मैं बताने जा रहा हूँ। 4 सेकंड इनहेल करें और 7 सेकंड उसको रोक के रखें और 8 सेकंड उसको छोड़ने में लगाएं। तो ये पद्धति बीच बीच में अपनाएं। काम करने के तरीके हर 1 घंटे के उसमें कुर्सी पे बैठे बैठे, अगर आप ऑफिस वर्क कर रहे हैं और घर पे भी रहते हैं तो इसमें मात्र 1 मिनट लगता है। 1 से 2-3 मिनट ये प्रोसेस करें तो आपको तरोताज़ा फील होंगे। तो यही इसका निदान है। अब हमारा अगला जो है पॉइंट आता है कि एक आदत जो लोगों को गलत पोस्टर, एक आदत हमारी और है, जब भी हम ऑफिस में काम करते हैं तो गलत पोस्चर में बैठे रहते हैं। गलत पोस्चर में मतलब ये जो है रीढ़ की जो हड्डी है इस तरह से बैठे रहते हैं और उससे क्या होता है रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट करके अपना काम करना चाहिए। कुर्सी टेबल को बैलेंस बना के रखना चाहिए। अगर आप झुक के काम करेंगे तो निश्चित ही वर्टिब्रल कॉलम पे उसका इफेक्ट पड़ता है, उससे स्पाइनल कॉर्ड पे भी इफेक्ट पड़ता है। वहाँ की जो मांसपेशियाँ हैं वो जकड़ जाती हैं और उससे काफ़ी जो है काम करने का तरीका बदल जाता है और उसको एंजाइटी डिप्रेशन में आदमी होने लगता है। और वो उससे जो है क्या होता है, वो एक झींगा मछली की तरह उसका एक पोस्चर हो जाता है। उससे ये होता है कि पिछला कोई आपका पेन है, बैक पेन, तो वो पेन ओवर कर आ जाता है, हेडेक और डिप्रेशन भी होने लगता है। तो ये इसका और अपने शरीर के पीछे बहुत से ऑर्गन्स पर इसका असर पड़ता है। अगर आप झुक के बैठेंगे तो उससे लिवर है, अपना स्प्लीन है, गाल ब्लैडर है, पेनक्रियास है, ये इस पर काफ़ी असर पड़ता है। तो इसको ठीक करने के लिए हमें पोस्चर को चेंज करना चाहिए। और एक मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ कि आप दीवार के सारे खड़े होके 10 बार अपनी आर्म्स को ऊपर करेंगे और 10 बार नीचे करेंगे। ये कम से कम 10 बार करना ज़रूरी है और जिससे और उस पोस्चर को चेंज करें और ये एक्सरसाइज करें, इससे ये शरीर पर काफ़ी एनर्जेटिक फील होगा और इसमें पुशअप बाल भी लगा सकते हैं। और एक आदत और है जो लोगों को खा रही है और उसका सबसे ज़्यादा नुकसान वही करती है, जो हम हमेशा ही हर 90% लोग उसके बारे में कुछ सोचते नहीं है। वो है नेगेटिव थिंकिंग रखना और दूसरों को बारे में गलत धारणाएं रखना और अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को दूर रखना। इससे क्या होता है हमारा ब्रेन जो है डिस्टर्ब रहता है, मूड स्विंग हो जाता है और हमें मतलब लॉस ऑफ स्लीप हो जाता है और काफ़ी टेंडेंसी हमारी शरीर में, आप कितना भी अच्छा खाओ, कितना भी पियो, फिर भी जो है उसमें काफ़ी कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो इसमें इस आदत को ठीक करने के लिए हमें थोड़ा सा कुछ उपाय करना चाहिए। इसमें क्या है, कोर्टिसोल हार्मोन जो हम ज़्यादा चिंता करते हैं तो कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है, उससे माइंड स्विंग, मेमोरी
डिस्टर्ब हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, मेमोरी मतलब इम्यूनिटी भी डिक्रीज होती है, और माइंड की मेमोरी भी डिक्रीज हो जाती है, और इम्यूनिटी भी डिक्रीज होती है। तो इसको ठीक करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि ग्रेटिट्यूड करना। लोगों जिन दिन भर में आपको 10-20 लोगों ने जो भी आपके लिए अच्छा किया है, उनको सुबह उनको उठकर थैंक्स देना कि इन्होंने मेरे लिए ये अच्छा किया, मन ही मन में उनको ग्रेटिट्यूड कुछ समय के लिए। दूसरा है योगा और प्राणायाम करना, और लंबी लंबी सांस लेके और काफ़ी ध्यान में लगना। तो इससे ये जो नेगेटिव थिंकिंग आपके शरीर में, आपके मन में आ रही है, वो ख़त्म हो जाएंगी, और ये काफ़ी जो है आपको शरीर के ये आदतों में बदलाव आएगा। तो दोस्तों, मैंने ये 7 आदतें बताई, इसको जीवन में अपनाइए, और ये आपको एनर्जेटिक तो फील करेंगी, आपको तरोताज़ा करेंगी, वो आपको हर काम में जो है आगे बढ़ने में मदद करेगी। और इसमें और दूसरी एक 8वीं आदत मैं अपनी तरफ से आपको और बता रहा हूँ कि जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक और जो है सोडा, इसको ना लें। इसको लेने से आपकी शुगर स्पाइक होती है। दिन में कम से कम 2-3 लीटर पानी पिए, और उससे क्या होता है, हमारे बॉडी का जो हाइड्रेशन है जो बढ़ेगा, डिहाइड्रेशन कम होगा, वो हाइड्रेशन बढ़ेगा, हर एक सेल में पानी जाएगा, और खून पतला होगा तो खून का संचारण भी ठीक रहेगा, और खून के साथ ऑक्सीजन जाएगी तो हमारे ब्लॉकेज भी कम होंगे, और हम तरोताज़ा रहेंगे। हर एक सेल्स में पानी का पहुंचना जरूरी है, और आपका चेहरा भी बहुत जो डिप्रेशन में चला जाता है, जो सिकुड़ा हुआ दिखेगा, वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। ये मेरी पानी जो डिहाइड्रेशन को ख़त्म करने की ये आखिरी जो मेरा पॉइंट है, इसको ज़रूर अपनाएं, और कम से कम खाना खाने के आधा घंटे बाद पानी पिए, क्योंकि खाना खाने के तुरंत आप पानी पीते हैं, निश्चित ही उसको इंडाइजेशन में फ़र्क पड़ता है, और आपका जो डाइजेशन करने की जो प्रक्रिया है हाथों की, वो थोड़ी सी डिले हो जाती है। इसलिए उसमें ये 40 मिनट 30 या 40 मिनट का गैप रखें खाने पीने का। अगर बीच में भी आपको पीने की ज़रूरत पड़ती है तो एक घूंट पानी पी के, खाने के बीच में पड़ती है तो उसको एक घूंट पानी अपन पी सकते हैं, और वो भी पानी एक घूंट पी के उसको थोड़ी कुछ 5 सेकंड उसको अंदर मुंह के अंदर रखें, तब धीरे से उसको अंदर लें। यही उसका एक तरीका है। तो दोस्तों, ये हम जो मैंने कुछ हैबिट्स बताई हैं, उसको अपनाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं, अपने जीवन को हेल्थी, Hello स्वस्थ, everyone. मेरी यही Today कामना I है। want to और talk नववर्ष about की the फिर से एक importance बार of शुभकामनाएं। regular health मेरे checkups. दोस्तों, ये मेरे वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।